मोदी के राज में देश के दुश्मनों का सफाया होगा, ये तो तय है। लेकिन कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में पुख्ता तौर पर कहना तो मुश्किल होता है, लेकिन इशारों में चीजों को समझना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान का इलाज जिस तरीके से हो रहा, वो कौन कर रहा है, इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वो इलाज पाकिस्तान को खत्म कर देगा, तोड़ कर रख देगा, पीओके भारत से मिल जाएगा और पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में जिस तरह से ट्रेन हाईजैक की घटना हुई, पाकिस्तानी फौज घुटनों पर, और अब बड़ी खबर यह है कि हाफिज सईद 26/11 जो मुंबई हमला था, उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद, वो भी मारा गया। अबू कताल जो उसका राइट, ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। हाफिज सईद को मार दिया गया है, एक हमला हुआ है जेलम के करीब काफले पर, पूरे का पूरा पाकिस्तान हिलकर रह गया है। मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। जो हमला हुआ उसमें क्या चीज थी? उसमें एक चीज देखें, क्या? खौफ। इसमें हाफिज सईद के बारे में बताया गया कि हाफिज सईद को इस मुबारक महीने में उनको हूरों के पास पहुंचा दिया गया है। तो हमारे जमीन पे आके 5-6 व्हाट इज द मैसेज? यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। इंडिया ने पाकिस्तानी मुजाहिदीन को जो कश्मीर में रहे हैं उनको ये मैसेज किया है, यू आर नॉट सेफ एनीमोर। इंडियन रॉ और बीएलए के दो बड़े मुबैयना हमले। करदम बीएलए के दहशतगर्दों का नोशनी में हमला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने एफसी के काफिले पर बारूदी धमाका और को बता दें ये हमला मस्जिद ब्रिगेड के फिदायीन दस्ते ने किया है। तो ये अंदर के लोग हैं और फिर इनके कॉन्टैक्ट्स हैं अंदर, तो ये अंदर की इंफॉर्मेशन जो है बीएलए को पहुंच जाती है। अब आप कहने की कोई अननोन गनमैन, वो कोई अननोन नहीं है, बड़ा नोन है वो जो बट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी कि वो ये सारे ऑपरेशन कर सके। यस, दे हैव द कैपेबिलिटी। बस जो डबल कैबन एक वीगो हमारे यहाँ कहते हैं पाकिस्तान में, उसके अंदर ये लोग ट्रैवल कर रहे थे और इनको बाइकर्स ने निशाना बनाया। लेकिन ये इंडिया की एक नई डॉक्ट्रिन है, ये पोस्ट उड़ी एंड पोस्ट बालाकोट, ये एक नई डॉक्ट्रिन है, ये एक अग्रेसिव स्टैंस की डॉक्ट्रिन पे मजबूर होगी कि पाकिस्तान में जो है बड़ी स्मार्टली काम कर रही है। इंडिया की डीप स्टेट को ये अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान में जो है किस तरह से चीजों को ऑपरेट करना है। हम बात कर रहे हैं अबू कताल सिंधी की, जिनको गन डाउन किया गया, और साथ साथ ये भी खबरें आ रही है कि हाफिज सईद को भी टारगेट किया गया और उनको भी जी बड़ी शदीद चोटें आई हैं, उनकी गाड़ी पे भी हमला हुआ है। लेकिन ये खबर अभी मंजरे आम पर नहीं है। अगर हाफिज सईद जो है हाउस अरेस्ट है तो फिर जनाब वो बाहर घूमने क्या गए थे? और इंडिया की जो एक नारा है कि हम घर में घुस के मारते हैं, आज अगर देखा जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में घर में घुस के मार दिए गए हैं जिनका ताल्लुक किसी जो है मुजाहिदीन वाले सिलसिले से था, कश्मीर वाले सिलसिले था। यानी इंडिया की लिस्ट में जो लोग थे, इंडिया उनको चुन चुन के जी मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखें, पहली बात यह है कि इंडिया में ना 26/11 जब हुआ था ना, 26/11 के बाद इंडिया का डीप स्टेट जो है ना उसने बड़ा रिएक्ट किया था। अच्छा। अब उसमें हुआ क्या था कि उन्हें उस वक्त से लेकर और जो जहादी तंजीमें कश्मीर में चल रही थी वो डायरेक्टली क्योंकि ऑपरेट होती थी पाकिस्तान से। अच्छा। और पाकिस्तान में आप ये कह लें कि लश्कर तैयबा था, उसके अलावा हाफिज सईद का जो है ये जो ग्रुप है ये वहाँ पे एक्टिव होता था। यहाँ से मिलिटेंट जो है वो वहाँ पे जाते थे और उनको जो है यहाँ पे वहाँ पे ये कह लें कि जहाद की तरबियत दे के वहाँ पे भेजा जाता था। अच्छा। अब ये है कि क्योंकि इंडिया ने इस बात को तो अपनी पॉलिसी में, अपनी स्टेट पॉलिसी में शामिल कर लिया, तो हमने अब कभी ओपन वॉर तो करनी ही नहीं है। अच्छा। आपने नरेंद्र मोदी जब से आया, इससे पहले मनमोहन सिंह था तो उन्होंने 2-3 दफ़ा ये पंगा लिया ओपन वॉर का। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने मुशर्रफ दौर में भी, और परवेज़ मुशर्रफ दौर में जब कारगिल हुआ तो तब उन्होंने ये इरादा किया कि हम ओपन वॉर की तरफ जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है कि वो कभी भी ओपन वॉर की तरफ नहीं जाएगा। उसने फ्री हैंड दिया हुआ रॉक। और उसके बाद अजीत डोवल जो है उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ज़बरदस्त सिक्योरिटी एडवाइज़र है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी या ऐसी स्टेट होगी जिनका सिक्योरिटी एडवाइज़र इतने लंबे अरसे तक उनके साथ सर्व कर रहा हो। आप ये कह लो मोर देन 20 ईयर्स से वो सर्व कर रहा है इंडिया के साथ रिटायरमेंट के बाद जो है। अब ये जो उनका डीप स्टेट एक्टर्स है ना, ये बहुत ही एक्टिव हैं। उनके जो तो जो तलवारों के बल पे जीते वो तलवारों के बल पे ही मरते हैं भाई, इनका क्या है। तो आसिफ साहब तो ऐसे पोर्ट्रे कर रहे थे कि वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररर है। वो तो ऐसे बताते कोई महात्मा गांधी है, कोई बड़ा वो क्या आपके वो कौन है, बहुत बड़े जो चैरिटी का काम करते हैं, मैं नाम भूल गया, जिनकी वो चलती है एम्बुलेंस ईदी। हाँ, तो वो कोई ईदी को गोली मार दी गई है यार। इट्स अ गुड रिडेंस।
तो आपकी भी जान छूटी। आपके ही कई लोग बोल रहे थे पाकिस्तानी चैनल पे कि ये क्या हाफिज सईद को अंडे देने के लिए बैठाया हुआ है, आज अंडे देना बंद कर दिया उसने। क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? वो था भी इंडियन, वो हरियाणा के रहने वाले थे। हाफिज सईद हरियाणा का रहने वाला था भाई। तो सोचिए, वो अगर एक इंडियन दूसरे इंडियन से नफरत कर रहा है, इंडियन जाकर के पाकिस्तानी में पाकिस्तानी बन सकता है, तो क्या एक पाकिस्तानी पाकिस्तान में बैठ के इंडियन नहीं हो सकता? आप सबके दिलों में इंडिया बसा हुआ है भाई। एक दिन अपनी ये जो माँ है ना, वो अपने बच्चे को पुकारेगी। तो किसी माँ ने अपने बच्चे को पुकारा होगा, उसने ये काम कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप मेरी पेशेंट गोई लिख लीजिए, मैं हूं ना हूं इस दुनिया पे, मेरी तो जिंदगी का बहुत लिमिटेड टाइम है। एक दिन हर पाकिस्तानी के दिल से निकलेगा कि दिल तो है हिंदुस्तानी, और तब इस पूरे जो जिसे कह लीजिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पीस ही पीस होगा। तो आई थिंक इट्स अ गुड रिडेंस। अच्छा हुआ चला गया, आज नहीं तो कल तो मरना ही था इतने लोगों के हत्यारे को। आई होप कि आप दुखी नहीं होंगे हाफिज सईद को। यूएन डेजिग्नेटेड टेरर है वो, टेररिस्ट है वो, कोई इंडिया वो नहीं है। और उसने मुंबई में जितने लोगों को मारा था उसमें ज्यादा मुसलमान थे। हाँ रिवाज, आप कुछ इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है, अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें, ठीक है, हमें इससे क्या मतलब है। दूसरा उनका हाफिज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वो वाला मसला हल किया जाए। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। हाफिज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। 3 जो बड़े मुल्क है जैसे फ्रांस है, रशिया और अमेरिका, इन्होंने अभी ये कहा है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। आप मुझे बताएं, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कल को इंडिया बन जाता परमानेंट मेंबर, आप इंडिया के सामने इंडिया का रोना रो रहे हैं। टॉपिक है, आपसे बात करनी है। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि कल ये खबर आई थी कि हाफिज सईद के ऊपर हमला हुआ है, फिर पता चला हाफिज सईद के भतीजे के ऊपर हमला हुआ है। इससे पता ये चलता है कि स्टिल वो लोग जो जहादे कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं उनको हंट डाउन किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। इसकी वजह से एक पैनिक है पाकिस्तान के अंदर कि ये क्या हो रहा है। दूसरा, तार साहब आप वाशिंगटन में बैठे हैं और खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के ट्रैवल बैन की। कोई कह रहा है ऑरेंज लिस्ट में डाला है, कोई कहता है जो है वो 60 डे की सिक्योरिटी उसमें डाला है कि जी अपने जो मैकेनिज्म है उसको ठीक करें। अभी उसमें भी कोई क्लैरिटी जो है वो नहीं आ रही। और तीसरा, तार साहब, इस वक्त हर रोज इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। आज भी हमले हुए हैं, कल भी हुए थे, कल केपी में भी हुए, क्वेटा में भी हुए, आज बलोचिस्तान में हुए। डेली सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? सुना है हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास मंगल को बुला लिया है। That's how do you see these developments? क्योंकि ये कोई अच्छी खबरें पाकिस्तान से इस वक्त नहीं आ रही। चिमा साहब, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की टेररिज्म की सूरत हाल पे बात करना चाहूंगा। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन लोग कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जो बातें कर रहे हैं टेररिज्म के हवाले से। लेकिन इस वक्त जो एक सबसे ज्यादा बड़ी वॉशिंगटन डीसी के ग्रुप से मैंने जो चैटर सुनी है वो ये है कि तुलसी गैबट इज इन इंडिया, और वहां पे 20 कंट्रीज के जो एनएसएस हैं वो वहां पे मौजूद हैं। और जो लोग ये बात कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए राज शायद एक्टिवेट है, क्योंकि भारत शायद अमेरिका को ये बावर कराना चाहता है कि चाइना को कंटेन करने के लिए वी आर द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट, नॉट पाकिस्तान। शायद ये भी एक ग्रुप की तरफ से मैंने ये पॉइंट भी सुना है। पता नहीं इसमें कितनी तकवीयत है, किस तरह है। लेकिन अफगानिस्तान की एक तो चले ये बात है। दूसरा, तालिबान ने हालते जंग का जो है ऐलान कर दिया है। वहां पे जो हकानी ग्रुप के सिंपथाइजर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है वहां से। और वाहिद वो हकानी ग्रुप ही ऐसा ग्रुप था जो पाकिस्तानी सिंपथाइजर थे वहां पे। तो दर हकीकत ये दो इस वक्त लोग, पाकिस्तान के इदारे भी इन दो चीजों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि टाइमिंग इज सेंसिटिव, और उसके बाद तालिबान जो है वो भी एक्टिव है। लेकिन चीमा साहब, इसमें मैं तीसरा एलिमेंट ये जरूर इसमें करना चाहूंगा कि जब आप इंटरनली अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेंगे इंटरनली, तो इशारे इन्हीं लोगों को, बलोचों को भी मिलेंगे, टीटीपी को भी मिलेंगे और सबको मिलेंगे कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग। अब जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था
कि आपके एक सूबे का वजीर आला बार बार अटैक इस्लामाबाद पे करता है और आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है और आप आगे से उसको सीरियसली नहीं काउंट कर रहे हैं, आप उसको काउंटर ही नहीं कर रहे हैं। मुझे आज भी वो फिक्रा याद है, डीपीओ अटक ने कहा था कि मैं इसको अटक का दरिया अबूर नहीं करने दूंगा, और उसके बाद उन्होंने डी चौक में जाके उन्होंने हमला किया। तो उससे आपका क्या ख्याल है, टीटीपी को सिग्नल नहीं जा रहे? आपका क्या ख्याल है, दूसरे लोगों को सिग्नल नहीं जा रहे कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज वीक?